हाय डियर लवलीज, माय क्यूट लिटिल स्माइल चेजर्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का वीडियो एक बहुत ही इम्प्रॉम्प्टू वीडियो है एंड आई एम सॉरी अगर मेरी आवाज़ बहुत क्लियरली आप लोग को नहीं आ रही है बिकॉज मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है, बट बिकॉज ये वीडियो इम्प्रॉम्प्टू है एंड इट हैड टू बी मेड टुडे, सो आई थॉट आई विल। जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे कि नीट यूजी 2025 के रिज़ल्ट्स कल अनाउंस हुए। जैसा कि यूट्यूब पे होता ही है हर बार कि जब कोई भी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट अनाउंस होता है तो उसके जो टॉपर्स होते हैं या जिन लोगों ने क्वालिफाई किया होता है विद गुड रैंक्स, वो ज़रूर वीडियोस अपलोड करते हैं हर तरफ, हर न्यूज़ चैनल में, हेडलाइंस में, यूट्यूब वीडियोस में, सोशल मीडिया पे आपको सिर्फ यही न्यूज़ दिखाई दे रही होगी, स्पेशली अगर आप एक नीट यूजी एस्पिरेंट हैं तो। पहली बात तो ये कि उन लोगों को बहुत हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन्होंने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है, हु हैव कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स, जिनके जो ड्रीम कॉलेजेस हैं वो उन्हें मिल जाएंगे, जिन्होंने बहुत मेहनत करी और उनकी मेहनत रंग लाई है। लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है। ये वीडियो मैंने बनाया है उन लोगों को दिमाग में रखते हुए जिन्होंने इक्वली ही उतनी मेहनत करी हो, मे बी उससे कहीं ज़्यादा करी हो, लेकिन उनकी किस्मत ने शायद उनका साथ नहीं दिया, या किसी वजह से एक क्वेश्चन से, दो क्वेश्चन से, कुछ नंबरों से वो शायद ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से रह गए, या क्वालिफाई कर भी लिया आपने तो भी आपकी रैंक इतनी अच्छी नहीं आई कि आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिल सके, या जिस पर्पस से आपने नीट यूजी दिया था, जो कि सभी लोग देते हैं, दैट इज़ टू गेट MBBS, शायद आपको आपकी रैंक पे वो ना मिल रहा हो। मे बी यू माइट बी गेटिंग सम अदर ब्रांच, सम अदर फील्ड, एंड उससे आप बहुत ज़्यादा खुश ना हो। एंड लास्टली ये हो सकता है कि आपने क्वालिफाई भी कर लिया हो, रैंक भी आई हो, लेकिन आपको गवर्नमेंट कॉलेज ना मिल रहा हो। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है क्योंकि मैं उन्हें आज कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ, थोड़ा सा मोटिवेट करने वाली हूँ और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देने वाली हूँ दैट दिस इज़ नॉट द एंड। सो जैसा कि मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ कि मैं कोटा गई थी प्रिपरेशन करने के लिए आफ्टर 12th, कि मुझे भी ड्रॉप ईयर लेना था, मुझे भी प्रिपरेशन करनी थी, और क्योंकि कोटा का वो ट्रेंड था तो मैंने भी सोचा कि भाई हाँ, दिस इज़ माई टिकट टू सक्सेस, मुझे यही कोचिंग करने से ये रैंक मिलेगी या ये कॉलेज मिलेगा। एंड ट्रस्ट मी, आप अकेले नहीं हैं, हम सारे ऐसे ही हैं कि जब हम एग्ज़ाम कोई देते हैं तो हमारे अंदर इतना फीड कर दिया गया है ना कि MBBS ही मिलेगा तो आप सक्सेसफुल हैं, UPSC का एग्ज़ाम देने चलो तो IAS ही बनोगे तो सक्सेसफुल हो, किसी और चीज़ का एग्ज़ाम देने चलो तो यही मिलेगा तो सक्सेसफुल हो। ये भले ही ना पता हो कि उस एग्ज़ाम को देने से और कितनी चीज़ें मिल सकती हैं, वो एग्ज़ाम किन किन फील्ड्स के लिए कंडक्ट कराया जा रहा है, जैसे कि UPSC 25+ सर्विसेज के लिए कराया जाता है, लेकिन आई एम श्योर 99 आउट ऑफ 100 लोगों को यही होगा कि नहीं, IAS की तैयारी UPSC से होती है, IAS हमको UPSC से मिलता है। सेम विद मेडिकल, MBBS नहीं करोगे तो डॉक्टर कैसे बनोगे? बाकी तो डॉक्टर हैं ही नहीं, वो तो पता नहीं कहाँ से बस उनको कुछ डिग्री मिल गई है, वो बन गए, हो गया उनका। ठीक है, मैं भी इसी सपने के साथ पहुंची कि हाँ भाई MBBS करना है, गवर्नमेंट कॉलेज से करना है और एग्ज़ाम बिल्कुल निकालना है। वहाँ पे जब आप हॉस्टल में रहते हैं, मैं भी थी, तो वहाँ पे मेरे कुछ 5-6 दोस्त बन गए थे। मेरी रूममेट तो थी, उसके अलावा और भी उस फ्लोर पे जो लोग रहते थे उनसे मेरी दोस्ती हो गई थी, एंड वो सारे अलग अलग शहरों से थे। मेरे अपने शहर की सिर्फ मेरी रूममेट थी। तो भाई जब आप मिलते हो, पहली बार मिलते हो, हाय हेलो होता है, आप मिक्सअप करते हो, जेल अप करते हो, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, क्योंकि आप 12th फ्रेशली दे के आए होते हो, कि भाई बोर्ड्स में मार्क्स कितने थे, परसेंटेज। तो ट्रस्ट मी, उस ग्रुप में अगर हम, आई थिंक 6 ऑफ अस वर देयर, उसमें से 5 लोग या 4 लोग ऐसे थे जो कि 90+ परसेंटेज वाले थे, 90% एंड अबव, 95, 96%। भाई हम 71-72% वाले बच्चे। तो इतने टॉपर लोगों के बीच में आप शुरुआत से बहुत इंटिमिडेटेड फील करते हो कि अरे ये तो पहले ही इतना इसके पास दिमाग है, ये तो पढ़ सकता है, ये तो कर सकता है, व्हाट नॉट, व्हाट एवर।
ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, आप भी यहीं हो 90% पा के, हम भी 70% पा के यहीं हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। कट टू 15 ईयर्स माय फ्रेंड्स। मैं 2010 में गई थी कोटा, 15 साल हो गए इस बात को। उस पूरे ग्रुप में से MBBS एक ने किया, BDS मैंने किया, बाकी सब ने कुछ कुछ और करके वो अभी ज़िंदगी के किसी और पड़ाव पे हैं। They did not make a career in medicine. Somebody opted for BSc, somebody went in for chemistry honors, somebody went on to do biotechnology. और माइंड यू सब अपनी अपने फील्ड में बहुत सक्सेसफुल हैं। मुझे नहीं पता आपकी सक्सेस की परिभाषा क्या है, किस पैरामीटर से आप उनको तोलते हैं, बट मेरी नज़र में और उनकी खुशी देखते हुए मैं आपको बता सकती हूँ, दे आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, दे आर डूइंग रियली वेल, एंड शायद उनके लिए वही सही था। तो आप ये समझने की कोशिश करिए कि आपने 12th में कितना कुछ भी हासिल किया हो। आपको अपना 10th याद है? सब कहते थे ना 10th में मार्क्स नहीं आए तो यार क्या होगा, कैसे शक्ल दिखाएंगे दुनिया को, क्या बोलेंगे रिश्तेदारों को, अरे पड़ोस वाली आंटी पूछेंगी तो फिर कैसे मैं अपने मार्क्स बताऊंगा। किस लिए यूज़ होता है 10th की मार्कशीट? डेट ऑफ बर्थ के लिए, पापा के नाम के लिए, उससे ज़्यादा उसका कोई काम है? हाँ, शायद उसने आपके 11th-12th में आपको सब्जेक्ट्स दिलाने में हेल्प करी होगी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कोई वैल्यू है आपके उन 95-96% मार्क्स की? 12th की बात कर लेते हैं। 12th के बोर्ड के रिज़ल्ट आपको किस काम आ रहे हैं? एंट्रेंस आपको फिर भी देना है, मेरिट पे तो सीट मिल नहीं रही है, आपको फिर भी उन सैकड़ों लोगों से compete करना है। इस साल आई थिंक 22 लाख स्टूडेंट्स अपीयर्ड फॉर नीट UG, जिसमें से 12 लाख बच्चों ने क्वालिफाई किया है। तो उन 22 लाख बच्चों से आपने फिर भी compete करना है। और 12th में आप क्या सोचते थे? यार मार्क्स नहीं आए तो क्या होगा, दोस्तों के बीच में कैसे खड़ा होऊंगा, रिश्तेदारों को क्या कहूँगा, अरे बुआ का फ़ोन आएगा तो मैं कैसे बोलूँगा, मेरे कज़न के मुझसे ज़्यादा नंबर आ गए तो मेरा क्या ही होगा। ऑल ऑफ अस हैव बिन देयर। 10th, 12th, एंट्रेंसेस, कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएशन, मैंने तो सब किया है। और सब टाइम सबका यही कहना होता है, बस ये कर लो फिर लाइफ सेट है, बस ये कर लो फिर लाइफ सेट है। और इसका कोई अंत नहीं है। मेरे फ्रेंड्स जिनके 12th में अमेजिंग परसेंटेजेस थे, 2-2, 3-3 साल ड्रॉप करने के बाद भी दे कुडंट क्वालिफाई द एग्ज़ाम। पेरेंट्स प्राइवेट एजुकेशन नहीं अफोर्ड कर सकते थे तो दे चेंज देयर स्ट्रीम्स, उन्होंने दूसरी चीज़ें चूज़ करी और आज वो जिस मुकाम पे हैं अपनी ज़िंदगी के, वो बहुत खुश हैं, अपने डिसीजंस को रिग्रेट नहीं करते, एंड दे आर ग्रेटफुल कि उस समय वो एंट्रेंसेस नहीं निकाल पाए, नहीं तो आज वो जहाँ हैं वो नहीं पहुँच पाते। इसीलिए देयर इज अ सेइंग ना कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा। नॉट सेइंग कि आपका दर्द कम है, नॉट सेइंग कि आपको परेशान नहीं होना चाहिए, तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल हो सकती है और मैं समझ सकती हूँ। मैंने फेलियर हर पड़ाव पे देखा है, मुझे पता है कैसा महसूस होता है, दुख होता है कि अरे दूसरे का हो गया, मेरे में क्या कमी थी, या मेरी प्रिपरेशन कहाँ कम रह गई, या ऐसा क्यों मेरे साथ ही। ये क्वेश्चंस मैंने भी खुद से पूछे हैं। लेकिन मेरी एडवाइस आप सब लोगों से सिर्फ इतनी है दैट रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, मार्क्स, रैंक्स, कॉलेजेस, डिग्रीज, दे डू नॉट डिफाइन यू। आज अब दुनिया के रिचेस्ट लोगों को देख लीजिए, मोस्ट सक्सेसफुल लोगों को देख लीजिए, बहुत से ऐसे हैं, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लोग ऐसे हैं जिनके पास बेसिक डिग्रियां भी नहीं हैं, बट दे आर एक्सट्रीमली सक्सेसफुल। सो प्लीज़ ये पढ़ाई जो एक एजुकेशन ट्रैप में, एक सिस्टम में हम बैठे हैं, उसे आपको डिफ़ाइन मत करने दीजिए। अंडरस्टैंड
कि जो हम 11th-12th में पढ़ते हैं, हमें पढ़ाया जाता है और फिर जब हम एंट्रेंस देते हैं, वो दो अलग अलग चीज़ें हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम सबके बस की बात नहीं होती। 11th-12th में रट्टा मार के लिख के आना बहुत इजी है, मार्क्स पाना एक्सट्रीमली ईजियर दैन क्वालिफाइंग दीज एंट्रेंसेस। और अगर आपने वो प्रिपरेशन करी है, आप उस एग्ज़ाम में बैठे हैं, 22 लाख लोगों से आपने compete किया है, तो आपको उसी में बहुत प्राउड होना चाहिए। बहुत लोग वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाते, उन्हें लगता है कि अरे हम प्रिपेयर्ड नहीं हैं, थोड़ा और पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, अरे 1 महीने की और ज़रूरत है या 1 साल और लगा लेते हैं। ट्रस्ट मी माय फ्रेंड्स, ना वो 1 दिन कभी आता है, ना वो साल आता है, ना महीना आता है। सो यू आर बेटर देन अ लॉट ऑफ पीपल। आपने बहुत मेहनत करी है एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू कि आपकी मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। द एजुकेशन सिस्टम हैज़ फेल्ड यू, द गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड यू। वो नहीं बना पाए इतने गवर्नमेंट कॉलेजेस, सीटें नहीं बढ़ा पा रहे हैं कि आप पढ़ाई कर सकें। आप फिज़िक्स पढ़ के एग्ज़ाम दे रहे हैं मेडिकल एंट्रेंस का, जिसमें फ़िज़िक्स की कोई ज़रूरत नहीं है। केमिस्ट्री फिर हाँ, क्योंकि आप बॉडी की केमिस्ट्री पढ़ते हैं, आप दवाइयों में अप्लाई करते हैं, बट फिज़िक्स का दूर दूर तक इससे कोई नाता नहीं है। लेकिन 11th-12th की टफ़ फिज़िक्स बिना मैथ्स के समझ के उसको पढ़ना, प्रिपेयर करना, फिर एंट्रेंसेस में देना और फिर इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना मेक्स नो सेंस। गवर्नमेंट में सीटें धीरे धीरे बढ़ रही हैं, बहुत नहीं हैं अभी भी MBBS की, और वहाँ पे बाहर अगर हम देखें तो इतनी शॉर्टेजेस है डॉक्टर्स की, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है लेकिन डॉक्टर्स कम हैं, लेकिन फिर भी सीटें नहीं बढ़ रही, कॉलेजेस और नहीं बढ़ रहे। तो माय फ्रेंड्स, द एजुकेशन सिस्टम हैज़ फेल्ड यू। तो मैं आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूँगी और ये एडवाइस दूँगी कि प्लीज़ अपने आप को इतना ना कोसें, ना जज करें, ना डिमोटिवेट करें। एक एग्ज़ाम है, इट इज़ नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ। आप यूनिक हैं, आपके टैलेंट्स यूनिक हैं, आपकी IQ यूनिक है, आप ज़िंदगी में बहुत अच्छी चीज़ें करने के लिए बने हैं और आप कर भी ले जाएंगे। बस वो कॉन्फिडेंस खुद में रखने की ज़रूरत है। हाँ, इस समय आपकी फैमिली आपके ख़िलाफ़ हो सकती है, रिलेटिव्स ताने दे सकते हैं, दोस्त हंस सकते हैं, आस पड़ोस में आपको लगेगा कि अरे मैं कैसे निकलूँ, इतने फ़ोन आएंगे, मुझसे लोग पूछेंगे। कोई बात नहीं। 5 साल के बाद ना आपको ये दिन याद रहेगा, ना लम्हा याद रहेगा, ना किसी के फ़ोन कॉल्स याद रहेंगे। जिस समय में अभी आप रह रहे हैं ना, बहुत ही फास्ट पेस्ड ज़माना है। पैसे कमाने के, सक्सेसफुल होने के और बहुत बहुत बेहतर तरीके हैं, स्ट्रीम्स हैं, ऑप्शंस हैं, सिर्फ इंजीनियरिंग मेडिसिन नहीं है। आप एग्ज़ाम इसलिए दीजिए क्योंकि आपको देना है, आपका गोल है, और इसलिए नहीं कि सोसाइटी कह रही है। ट्रस्ट मी माय फ्रेंड्स, प्लीज़ इस स्कैम में मत फंसिएगा। सोसाइटी किसी से खुश नहीं है, किसी का भला नहीं चाहती है। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, कोई किसी के बारे में नहीं सोच रहा, सबको अपनी ही इतनी परवाह है कि मेरे बारे में लोग क्या सोच रहे होंगे। तो क्या फ़र्क पड़ता है फिर? वो करो ना जो तुम्हें अच्छा लग रहा है। एग्ज़ाम देना है दोबारा, बिल्कुल दो, किसने रोका है? मम्मा पापा को बोलो कि हाँ कोई बात नहीं, एक बार फेल हो गए, दूसरी बार फिर ट्राई करेंगे। गारंटी किसी चीज़ की नहीं है, लेकिन इसलिए करो क्योंकि तुम्हारा दिल कह रहा है, तुम्हारा मन है, तुम अपना 100% देना चाहते हो कि बाद में तुम ये ना सोचो कि थोड़ी और मेहनत कर लेते तो शायद हो जाता। और इसलिए बिल्कुल भी नहीं कि पेरेंट्स क्या चाहते हैं, दुनिया क्या चाहती है, पड़ोस वाली आंटी क्या चाहती हैं, या शर्मा जी का बेटा क्या कर रहा है। So please give this exam for your own self and always remember, marks do not define you. So the takeaway message from today's video is please keep smiling, keep shining, stay motivated, be confident,
इट इज़ नॉट द एंड, इट इज़ जस्ट द बिगनिंग। आप लोग यंगस्टर्स हैं, 17-18 साल इज़ जस्ट you've just स्टार्टेड, आप दुनिया में निकले हैं। बी एक्साइटेड, बी फुल ऑफ लाइफ। ये एग्ज़ाम आप दीजिए, बिल्कुल दीजिए। ये भी लेकिन डिसाइड करके चलिए कि कब तक आपको इस एग्ज़ाम के पीछे अपना समय लगाना है, बिकॉज़ ये आपके प्रेशियस ईयर्स हैं, आपका यूथ है जो आप और चीज़ें बिल्डअप करने में भी लगा सकते हैं। एंड इकलौता मेडिकल ही फील्ड नहीं है कि आपको डॉक्टर ही बनना है तो आप सक्सेसफुल हैं या सोसाइटी में आपकी रिस्पेक्ट है। अब और बहुत प्रोफेशंस हैं, बहुत से ऐसे स्ट्रीम्स हैं जो आप ऑप्ट कर सकते हैं और खुश रह सकते हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे द गोल शुड बी टू बी हैप्पी एंड मेंटली पीसफुल। मेंटल स्ट्रेस से बड़ा कुछ नहीं है ना, तो बस अपनी खुशी के लिए करना है। फिर चाहे ये एग्ज़ाम देना है, चाहे नहीं देना है, चाहे प्राइवेट कॉलेज से पढ़ना है, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एम करना है, चाहे MBBS करना है, BDS करना है या वेटनरी डॉक्टर भी बनना है। सो जस्ट प्लीज़ डू इट फॉर योर सेल्फ, फॉर योर हैप्पीनेस एंड नॉट बिकॉज पीपल आर टेलिंग यू टू। सो टेक केयर डियर लवलीज, just be okay, and if there is anything you want me to know please मेरे को कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। एंड एक दूसरे को मोटिवेट करने के लिए कमेंट्स ड्रॉप करिएगा, क्योंकि मुझे पता है ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें अभी वो मोटिवेशन के शब्द, कॉन्फिडेंस या थोड़ा सा भी सपोर्ट अगर मिलेगा सो दे विल बी रियली हैप्पी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब, टेक केयर, बाय।